एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है, और मतलब 11 का टाइम हो रहा है, 11 बज रही है। और बच्चों की और हस्बैंड की 2-3 दिन की छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, तो इस वजह से थोड़ा लेट ही उठे थे। और उठने के बाद फिर ये मैंने कल सारे जो गरम मसाले हैं मतलब धूप में सुखा दिए थे, और उसके बाद शाम को टाइम नहीं मिला पीसने का, तो मैंने कि चलिए आज पीस लेते हैं। तो बस मैंने कढ़ाई को पहले गैस पर कढ़ाई को तेज़ गरम कर लिया है, और उसके बाद गैस मैंने बंद कर दिया, और उसके बाद फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैं चला लूँगी। सिर्फ ज़्यादा नहीं चलाना, 1-2 सेकंड ही चलाना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चलाएँगे तो मसाले ना मतलब जल जाएंगे, और हमें जलाने नहीं है, क्योंकि फिर जलने से खुशबू भी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो फिर बस उसे अच्छी तरह से आपको चला लेना है खूब बढ़िया से। और कढ़ाई बहुत तेज़ गरम थी, तो इसलिए बस चलाकर और मैंने फिर इसे मिक्सर में डाल लिया है। और इसके अब पीसेंगे हम मसाले, और इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर रखे। मैं पहले नहीं दिखा पाई क्योंकि मैंने सारे मिक्स कर दिए थे। इसमें मैंने दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची और साथ में तेज़ पत्ता, काली मिर्च, लौंग, सभी चीज़ सारे मसाले मैंने ऐड करे हैं। और ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है। और जो घर का गरम मसाला होता है ना पिसा हुआ, उसकी कोई कहने ही नहीं, मतलब उसकी खुशबू का और स्वाद का कोई जवाब ही नहीं। बाज़ार वाले मसाले आते तो अच्छे हैं, लेकिन जो खुशबू घर के पिसे मसाले में आती है वो बाज़ार वाले मसालों में नहीं आ सकती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरम मसाला मेरा पिस गया है। इसको चाहे तो आप छान लें और चाहें तो आप इसको ऐसे ही भर लें। तो फिलहाल मैं इसको बस ऐसे ही भरने वाली हूँ, क्योंकि इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से जब हमने इन्हें भून लिया है तो इनको मतलब पिस भी बहुत आसानी से जाते हैं, और कोई भी इसमें पीसेस नहीं रहते हैं। तो बस इसको मैं ऐसे ही भर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी कढ़ाई फिर गैस पे गरम करी, और उसमें फिर मैंने हरी इलायची डाली, और हरी इलायची को भी इसी तरह से 1-2 सेकंड अच्छी तरह से चला लिया, और उसके बाद उसे मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। हरी इलायची का जो पाउडर है वो कई चीज़ों में काम आता है। आप खीर में भी डाल सकते हैं, आप चाय में भी ऐड कर सकते हैं, आप सूजी के हलवे में भी ऐड कर सकते हैं। तो उसका एक अलग खुशबू और अलग टेस्ट होता है, और उसको डालने से उस चीज़ का जो स्वाद है ना वो बहुत मतलब कहते हैं 4 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने हरी इलायची पीस ली, और हरी इलायची में थोड़े से जो मतलब उसके पार्ट होते हैं, जो उसका कवर होता है, तो वो है ना थोड़ा सा रह जाता है। तो मैंने इसलिए अच्छी तरह से उसे पीस कर और फिर छलनी से छान लिया है। और जो भी उसके पीसीज रह जाएंगे उसे फिर मैं लास्ट में चाय की पत्ती में ऐड कर दूँगी, तो उससे उसका चाय का स्वाद भी बढ़ जाएगा और उसकी खुशबू चाय में भी आएगी। हरी इलायची के जो छिलके बचे थे उन्हें तो मैंने चाय की पत्ती में ऐड करके रख दिया है, और जो पाउडर बचा है इसे मैं बोतल के अंदर भर कर रख दूंगी। तो फिलहाल मैंने अभी इन्हें काउंटर पे ही छोड़ दिया है कि थोड़े से हल्के से गर्म हो रहे हैं, तो मैंने अभी भरूंगी। तो यहाँ पर गोभी को मैंने गर्म पानी और नमक डाल के उसमें भिगो दिया है, क्योंकि इसमें पता नहीं कैसे मुझे लग रहा था कि कीड़े हैं, तो मैं इस वजह से भिगो ही देती हूँ इसको। मसाला पीसने के बाद मैंने गोभी को कट करके और उसमें मतलब भिगो के रख दिया था गर्म पानी में नमक डालकर। और उसके बाद फिर मैं अब कर रही हूँ सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर जीरा ऐड कर दिया था, और जीरा ऐड करने के बाद उसमें डाली है मैंने 1 चम्मच हल्दी, और हल्दी डालकर मैंने गोभी और आलू को अच्छी तरह से धोकर और इसके अंदर पहले हम अच्छी तरह से उन्हें फ्राई कर लेंगे, मतलब भून लेंगे खूब बढ़िया से। और 10-15 मिनट भुनने के बाद और इसी के अंदर फिर हम सारे जो हमारे ड्राई मसाले हैं वो सारे ऐड कर देंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, नमक और गरम मसाला। और थोड़ा सा मैं गरम मसाला लास्ट में ऐड करती हूँ, क्योंकि उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ में ही मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए, और सारे मसाले डालकर मैंने उसे भूनने के लिए रख दिया है, जब तक मैं शाम के लिए थोड़े से राजमा भिगो देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने राजमा ले लिए हैं, और हल्के से गुनगुने पानी में भिगोने से राजमा बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं। और अभी सर्दी भी है तो थोड़ा फूलने में टाइम लगता है, तो वो जल्दी फूल जाते हैं। और सब्जी बनाकर उसके बाद हम आ गए थे खेत पर। तो यहाँ पर चल रहा है खेतों में ट्रैक्टर, और ये मतलब गेहूँ की बुवाई चल रही है अभी, और ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है।
ये देखिए। और सुबह इसमें गेहूँ बिखरवाए थे, दाना मतलब, और अब इसकी जुताई हो रही है। और बगले आप देख सकते कितने सारे बगले घूम रहे हैं। देखिए पूरे खेत में। और हस्बैंड भी यहाँ पे घूम रहे हैं। घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और ज़्यादातर खेतों में बुवाई हो चुकी है चारों तरफ, बस हमारा ही रह गया है लास्ट में। देखिए इधर अभी हुई नहीं है, ये वाला खेत अभी रह गया है, ये वाला। और आज आई हूँ मैं खेत पर, ऐसे ही घूमने आई हूँ। और अभी छुट्टी चल रही है हस्बैंड की 3-4 दिन की, तो सोचा चलिए इस बीच खेत में दाना ही मतलब गेहूँ की बुआई चल रही है। और अब के लेट हो गया है बहुत, क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। तो नवंबर में बो दिए जाते हैं, लेकिन अब नवंबर का लास्ट चल रहा है आपके। तो देखिए चारों तरफ कई खेतों में उगा दिए हैं, कई खेतों में अभी मतलब डाल दिया है दाना, कई खेतों में रह गया है। मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूँ, क्योंकि मैं खेत के बारे में बहुत कम जानती हूँ, हस्बैंड ही ज़्यादा जानते हैं। अभी देखिए ट्रैक्टर चल रहा है अभी। मैं तो बैठे हुई यहाँ पर मेड़ पर, और हस्बैंड बैठे ट्रैक्टर पर। थोड़ी सी और रह गई है, तो अभी टाइम लगेगा। तो बैठी हूँ मैं भी, धूप आ रही है वैसे, लेकिन धूप में इतनी वो वाली गर्मी नहीं है अब, क्योंकि मौसम ठंडा होता जा रहा है। वैसे खेत पे लगता बहुत अच्छा है, हवा लगती है। और देखो अभी दिखाती हूँ, हस्बैंड बैठ गए ट्रैक्टर के अंदर। अब सही है, हाँ बिल्कुल पास। देखो कैसे बैठे हैं ये। और ट्रैक्टर पे तो बहुत सारे बैठे हैं, ट्रैक्टर के पास देख। खेत जुत गया है, ये देखिए। दाना डालने के बाद ऐसे जुतवाना पड़ता है, ट्रैक्टर चलवाना पड़ता है। तो सारा खेत हो गया है, और हमें कम से कम यहाँ पर हो गए 2 से ढाई घंटे। तो अब बस जा रहे हैं घर पे। मैं खाना बनाया ही थी, बच्चों की छुट्टी चल रही है, आज मेरी भी छुट्टी थी। तो अब हम जा रहे हैं घर जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा और रह गया है बस। ये देखिए सामने अभी थोड़ा सा और रह गया है, तो ये हो जाए उसके बाद अब घर जाएंगे। और सब्ज़ी में बना के आई थी, आटा लगा के आई हूँ, जाके चपाती बनाएंगे क्योंकि भूख लग रही है। और बहुत सारे बगले डोल रहे हैं पूरे खेत में, देखिए। और चारों तरफ आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे। और यहाँ सामने ही हैं जो ये सारे गन्ने के खेत हैं, ये वाले, और पीछे भी वो वाले सारे गन्ने के खेत हैं ये देखिए। और यहीं पास में एक नहर जाती है, और बहुत बड़ी नहर है वो, काफ़ी बड़ी है। इसके आगे जंगल ही जंगल है, मैं कभी नहीं गई वहाँ। चलिए तो आप घर चल के मिलते हैं आपसे। मुझे हस्बैंड ने बिठा दिया था ट्रैक्टर में, क्योंकि मैं कभी ट्रैक्टर में नहीं बैठी और मुझे पता भी नहीं कैसे बैठते हैं, मुझे खुद को देखकर ही डर लगता है। तो हस्बैंड ने मुझे उसमें बिठा दिया था कि चलो थोड़ी देर बैठ जाओ। बस मैं थोड़ी देर दूर के लिए ही बैठी थी, सामने आपको हस्बैंड दिख भी रहे होंगे। बस मैं यहीं बैठी थी और वहाँ जाके उतर गई, क्योंकि मेरे बस की नहीं थी उस पर बैठना। उसके बाद का काम पूरा कम्प्लीट हो चुका है, और अब हम जा रहे हैं घर। और ये रास्ता बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आसपास पेड़ ही पेड़ हैं और बहुत ही हरियाली सी है। कितनी सारी बतख, और यहाँ पर एक जने ने बहुत सारी डक पाल रखी हैं। तो
तो मैं जब भी आती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं रुक के उन्हें शूट करके जाती हूँ। और ये मतलब एक बहुत बड़ा सा तालाब है और इसी के अंदर ये रहती हैं। इसको अपन बॉडी पे लगा सकते हैं, कपड़ों पे लगाने का है। कौन सा? ये इत्र टाइप है। हाँ, तो ये ना बॉडी पे नहीं लगाते। हाँ, इसको कपड़ों पे ही लगाना है। दिखा 3 तरह के थे इसमें, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है तो इसलिए। खुशबू तो आ रही है। नेल पेंट ये सारी निकाल के और आज हो रही है इसकी पूरी क्लीनिंग, क्योंकि कई दिन से यहाँ सामान रखा हुआ है और ये आज गुनगुन को दिया गया है काम करने के लिए। तो खेत पे से आने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर आके सबसे पहले मैंने बनाया लंच। सब्जी मैं बना के गई थी और आटा लगा के गई थी, तो आके बनाया लंच और सब लोगों ने लंच करा। उसके बाद गुनगुन को लगा दिया है मैंने यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने में, क्योंकि कई सामान मैं लाई थी बहुत सारे ख़रीद के, तो वो सारे भी अरेंज करके रखने थे। तो बस गुन्ना उसी काम में लगी हुई है। और शाम का टाइम हो चुका है, तो मैं बनाने की तैयारी कर रही थी चाय। तो फिर मेरे को ये दोनों कचरी बोलते हैं यहाँ पर, जैसे ये तलने के होते हैं, तो ये लेकर आई थी मैं। तो कई दिन क्या कई महीने हो गए इन्हें रखे रखे, मैं निकालना ही भूल गई थी। तो मैंने चलिए आज इन्हें निकाल भी लेते हैं। खेत पे से आके मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, साड़ी उतार दी थी, तो गाउन ही डाल लिए। और अब हो रहा है शाम का टाइम, तो अभी मैं आपको दिखाई दी थी ये। तो इन्हें तलते हैं, कृष्णा की फेवरेट है ये, तो ये लाई हुई है, बहुत दिन हो गए रखे हुए। तो चलिए अब इन्हें तलते हैं। खाएगा? चल उन्हें मत, नमकीन मत खा, ये ला रही हूँ मैं तल के। तो दोनों तरह की जो तलने के हैं उन्हें मैंने निकाल लिया है, निकाल के उन्हें बॉक्स में भर के रख दिया है। और थोड़ी सी मैं चाय के साथ अभी तल रही हूँ, कृष्णा भी खाएगा और हम सब भी खा लेंगे थोड़े थोड़े से। तो ये मैं चाय के साथ तल रही हूँ और चाय पीने के बाद मिलते हैं आपसे। तो चाय पीने के बाद मैंने रखे सबसे पहले राजमा उबालने, और मैं उनसे शूट करना भूल गई। और यहाँ पे सब्जी भी मैंने मतलब छोक दी थी, और उसके बाद मुझे याद आया कि शूट करना है, क्योंकि दिमाग से बिल्कुल उतर गया था। और पूरा दिन हो गया आज काम में लगे लगे, तो फिर मेरे दिमाग से उतर गया। तो राजमा और चावल हमने साथ में बनाए, तो आज का डिनर हमारा राजमा चावल ही होने वाला है। सब्जी तो हमारी बन गई है, चावल हमारे अभी बन रहे हैं। और जब तक चावल बन रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलिए जो काम निमट रहा है उसे ही निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बर्तन अरेंज करके रख रही हूँ, और गुनगुन ने भी सारी ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल साफ़ कर दी है और सारी चीज़ों को अरेंज करके रख दिया है। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।